नमस्ते साथियों, आपको मुबारक है कि आपने छात्र आंदोलन अपने बलबूते पे जीत लिया है। लेकिन इसके जस्ट तुरंत बाद एक बहुत बड़ी लड़ाई हमें लड़नी होगी और वो लड़ाई है सीबीडीसी की। सीबीडीसी का मतलब है सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी। आपने देखा होगा छात्र आंदोलन के अंदर जो भी स्विगी, जोमेटो या अलग अलग जो प्लेटफॉर्म पे जहाँ से खाना वहाँ भेजा जा रहा था, पुलिस और स्पेशल फोर्स ऑफ उत्तर प्रदेश की वो जो सारी खाकी वर्दी वाले कुत्ते थे वो सारी डिटेल निकाल रहे थे। कौन भाई किसको खाना भेज रहा है, किसको कितना सपोर्ट दिया है, किसको कितना फाइनेंस मिल रहा है, किसको कितनी फंडिंग आ रही है, वो सारी डिटेल निकाल करके उन सभी लोगों के ऊपर एक्शन लिए जा रहे हैं। उनके ऊपर मुकदमे हो रहे हैं, उनके ऊपर उन्हें जेलों में डाला जा रहा है, उनके ऊपर एनएस जैसी धाराएं लगाई जा रही हैं। उसके लिए कब आवाज़ उठेगी? ये आपको एक इशारा किया गया है। भाई इस संकेत को समझने की कोशिश करो कि सीबीडीसी अगर लागू होती है कल को, सारी सरकारें मिलकर, जो भी विपक्ष है जो भी पक्ष है, वो सारे मिल करके ई रुपया लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। मतलब आपके हाथों का कैश गायब होने वाला है, केवल एक काल्पनिक मुद्रा रह जाएगी। आप कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे, किसको डोनेशन दोगे, ये सारी डिटेल उन कंपनियों के पास रहेगी, उन पूंजीपतियों के पास रहेगी, उन सीआरएफ जवानों के पास रहेगी जो प्राइवेट संस्थान हैं अडानी अंबानी के। वो जब चाहें आपके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। मतलब टोटल स्लैवरी आने वाली है। आप कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कितने टाइमली बात कर रहे हो, 1 घंटे बात कर रहे हो, तो आपको उसका भी टैक्स देना पड़ेगा इन फ्यूचर। ये 2026 से और 27 और 28 के बीच में ये इम्प्लीमेंट करने की पूरी तैयारी है। तो इसके तुरंत बाद जो किसान आंदोलन होने वाला है दिल्ली के अंदर, उसमें सारे साथी पहुंचो अपनी आज़ादी की लड़ाई को लड़ने के लिए। ये कोई शिक्षा क्रांति की बात नहीं हुई है। दूसरी चीज़ जो आपने प्रोटेस्ट करा भाई, उसमें क्या हुआ कि जब आपने विरोध करा और आपको ही चॉइस नहीं करने दिया गया। शिक्षा मंत्री कैसा होना चाहिए? कायदे में तो ये होना चाहिए था कि आप डिसाइड करते कि शिक्षा मंत्री किसे बनाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपने ही पालतू कुत्तों को शिक्षा मंत्री बना दिया जिनको वो बनाना चाहते थे। केवल मुखौटा बदला गया है, कोई यहाँ पर कोई आपकी जीत नहीं हुई है। केवल आपका मन रखने के लिए ये सारा कुछ ड्रामा किया गया, क्योंकि सांसद उनका भंग ना हो। सांसद के अंदर कोई कुल मिला के 130 ऐसे बिल पारित करने हैं जो आपकी चमड़ी उधेड़ देंगे 2023 तक के समय सीमा में। एजेंडा 2030 वन वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू करने की पूरी तैयारियां हैं। तो अगली लड़ाई सीबीडीसी की है। अमेरिका के अंदर जो बिल पास कराया है आपका मोगली, उसके विरुद्ध की लड़ाई है। वो बिल जो आपके खेत में कौन सी बीज बोए जाएंगे, कितनी बीज बोए जाएंगे, कौन सी फसल बोई जाएगी, इसका डिसीजन कहीं कोई समुद्र के पार बैठा अमेरिका में डिसाइड करेगा कि आपके खेत में कौन सी फसल लगेगी। हर सालाना आपको इसका टैक्स भरपाई देना पड़ेगा, आपको अपने पशुधन पे टैक्स देना पड़ेगा। ये सारी डील करके आ गया, आपके घरों को नीलाम करके आ गया है ये देश का मोगली। और ये देश का मोगली जिसे आप प्रधानमंत्री कह रहे हो, प्रधानमंत्री के साथ सारे पक्ष विपक्ष के सारे लोगों ने इसमें सहमति दी है। आपके घरों के ऊपर वार्ड नंबर डाले जा चुके हैं। मतलब ये कि आपके घरों को रजिस्ट्री करवाई जा चुकी है सरकारी नामे के अंदर, और सरकार ने आपके घरों को भी वर्ल्ड बैंक के अंदर कर्ज पे रख दिया है, गिरही पे रख दिया है। मतलब वो कभी भी चाहें आपके अपने घर से भगा सकते हैं, आपको डिटेन किया जा सकता है। तो अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई में आपको अब आगे आना होगा। अब असली चीज़ और असली जंग अब शुरुआत होती है भाइयों साथियों। और मैं आपको बताना भी चाहता हूं कि आपके जो शिक्षा मंत्री था धर्मेंद्र प्रधान, उसका मैं बहुत शुक्रगुजार रहूँगा कि उसने जीएनजी जैसी युवा पीढ़ी को सड़क पर निकलने के लिए जो है बाध्य कर दिया। उसको इतना साहस दे दिया कि अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी चाहिए। उसने इतनी क्षमता दे दी कैसे नेतृत्व करना है, कैसी व्यवस्थाएं बनानी है, कैसे यूनिटी करना है। एकजुट करने के लिए उसने जो ड्रामा किया, उसके लिए मैं उसका शुक्रगुजार रहूँगा कि कम से कम वो पीढ़ी तो बाहर आई जो मोबाइल में, जो लाइब्रेरी में, जो किताबों में उलझी रही। कम से कम उसने एक हुंकार भरी और अपनी हुंकार में उसने एक पहला स्टेप पास कर लिया है। तो अब फिर से आना होगा आपको सीबीडीसी के विरुद्ध अपनी जंग लड़ने के लिए, अपनी स्वतंत्रता छीनने के लिए। जय हिंद।